नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी स्लैप्ड ऑन सिलिका इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, कौन इसको इम्पोज करता है, कितना इम्पोज करते हैं, क्या है प्रोसीजर इम्पोज करने का, इज इट वैलिड और नॉट। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। तो एक एलैबोरेट डिस्कशन करेंगे ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी। साथ ही साथ आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। That would be the agenda of our lecture today. To get all this information, stay with me on Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar. You can follow me on this particular ID. And if you are preparing for competitive exams, do visit our website or download our app from Google Play Store to know more about us and to avail our services. जैसे कि मैंने आपको खबर बताई कि इंडिया ने इम्पोज किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका। क्यों? बेसिकली टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ड्यूटी इम्पोज की है जो भी इंपोर्ट्स अभी आएंगी चाइना से और साउथ कोरिया से, दोनों कंट्रीज को स्पेसिफाई किया गया है, चाइना और साउथ कोरिया। अगले 5 सालों के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी सवाल आ रहा होगा कि सर ये कोई ड्यूटी है एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो कितनी इन्होंने लगाई हुई है, हाउ मच इज द ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड। अब देखिए, दिस डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है जो इंडिया में डंप किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगती है। कभी कभार यूनिफॉर्म ड्यूटी लग जाती है। फॉर इंस्टेंस समझ लीजिए $500 प्रति टन, कुछ इस तरह की ड्यूटी लग सकती है। या फिर कभी कभार अलग अलग देशों पे अलग अलग ड्यूटी भी लगाई जाती है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हुआ है, चलिए समझते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अलग देशों पे अलग कंपनीज के ऊपर अलग ड्यूटीज भी लगाई गई है। मैं सीधे आपको नोटिफिकेशन भेज चलता हूँ ताकि हम थोड़ा सा समझे कि कैसे ड्यूटी इंपोज की जाती है, कितने स्तर पे ड्यूटी इंपोज कर सकते हैं। देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जहां पे ड्यूटी इंपोज की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। मैं सीधे आपको ले चलता हूं यहाँ पे कितनी ड्यूटी लगाई गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अनट्रीटेड फ्यूम सिलिका, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। तो आपको ध्यान रखना है ये, एक तो चाइना से डायरेक्टली भी इंपोर्ट हो जाए या फिर चाइना ने किसी और कंट्री को भेजा है, वहां से भी चाइनीज गुड इंडिया में आ रहे हैं, तो उस पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। अब कितनी लगेगी, यहाँ पे चाइना की एक कंपनी का नाम दिया गया है MS शैंडोंग डोंगे सिलिकॉन मटेरियल। इसके ऊपर लगेगी $1018 प्रति मेट्रिक टन। यानी कि 1 मेट्रिक टन जब इस पर्टिकुलर कंपनी से इंडिया में आएगा, तो अगर उसका रेट $1000 रहेगा तो उसके ऊपर $1118 ड्यूटी वुड बी एडेड अगेन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग, दीज आर द रेट्स। इसके अलावा अनट्रीटेड जो फ्यूम सिलिका है चाइना के किसी और प्रोड्यूसर से आएगी तो उसके ऊपर $1296 पर मेट्रिक टन का ड्यूटी लगेगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कोरिया पे कम लगी हुई है। साउथ कोरिया से जो भी अनट्रीटेड फ्यूम सिलिका आएगी फ्रॉम OCI, इट वुड बी नील, OCI के ऊपर नहीं लगा है। दूसरा कोई भी प्रोड्यूसर है उसके ऊपर ₹373 प्रति मेट्रिक टन का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा है। सो प्लीज रिमेंबर, एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी यूनिफॉर्म और इट कैन ऑल्सो वेरी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज ऑल्सो, राइट। चलिए डिस्कशन में वापस चलते हैं और जानते हैं इस एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के ऊपर ये अभी ADD लगाई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या होता है ये फ्यूम्ड सिलिका? देखिए, फ्यूम्ड सिलिका कुछ इस तरह की बैग्स आती है, कुछ तरह का दिखता है, फाइन पाउडर होता है सिलिका का, जिसको पायरोलाइसिस से बनाया जाता है। यानी कि बेसिकली जो सैंड होती है, क्वार्ट्ज होती है, या फिर कोई भी केमिकल है जैसे कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, उसको वेपराइज किया जाता है, वापस उसको फाइन पाउडर में सॉलिडिफाई किया जाता है इन एन इलेक्ट्रिक आर्क एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। और ये जो अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका है, इसकी लो बल्क डेंसिटी होती है और काफ़ी हाई सरफेस एरिया होता है। इसको बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में ज़्यादा स्तर पे इसको इंपोर्ट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स, फॉर कॉस्मेटिक्स, फॉर डाइज, फॉर फूड एडिटिव्स, फॉर मेनी अदर एप्लीकेशंस वी डू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ दिस अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका। अब चलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहली चीज़, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अभी ADD लगा है बहुत हाई स्तर पे, इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्रॉम चाइना स्पेसिफिकली। चाइना से जो भी आएगा उसके ऊपर $1000 प्रति मेट्रिक टन अभी ADD लगाया जाएगा। तो ये ADD है क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या? इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टर्म डंपिंग का। अब नॉर्मल में डंप का मतलब क्या होता है? डंप मतलब कोई भी चीज़ ले जाइए और एक जगह डंप कर दीजिए, एक ही जगह पे आप उसको फेंक दीजिएगा, जमा कर लीजिएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ डंप। नाउ द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर ऑल्सो। डंपिंग एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है।
अगर सिंपल टर्म्स में आपको समझा दूं, समझ लीजिए कि दिस इज इंडिया, राइट, इंडिया का मार्केट है और मैं हूं चाइना, राइट। तो चाइना में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बहुत इजीली बड़ी मात्रा में सिलिका बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छे पायरोलिसिस प्लांट सेटअप कर रखे हैं और समझ लीजिए मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज अराउंड $5,000 पर टन सिलिका प्रोड्यूस करता हूँ, यानी कि इतने रुपए के लिए प्रोड्यूस करता हूँ और मेरे मार्केट में प्राइस है ये $5,000 प्रति मेट्रिक टन। अब मैं इसको इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, अब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया में। अब इंडिया में जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ इंडिया में रेट रहेगा $2,500 प्रति मेट्रिक टन। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसको $5,000 में अपने मार्केट में बेच रहे हो लेकिन इंडिया में इसको $2,500 में क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं ये जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सिलिका है मैं उसको डंप करूंगा चीप रेट में। सबसे पहले तो एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वॉल्यूम बेस्ड मेरे को ट्रेडिंग मिलेगी, साथ ही साथ उसका एक दूसरा फायदा मिलेगा कि मैं अपना प्रोडक्ट इंडिया में कंटिन्यूसली डंप करता हो जाऊंगा, मतलब इंडिया को मैं निर्भर कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम मेकिंग इंडिया डिपेंडेंट ऑन माई सिलिका प्रोडक्ट। इसके अलावा जब मैं चीप रेट में डंप करूंगा यहाँ पे $2,500 प्रति मेट्रिक टन में अगर डंप कर रहा हूँ तो इंडिया में क्या इंसेंटिव रह जाएगा कंपनीज को कि इतने में प्रोड्यूस करें। इंडिया में ये प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा इतने में, तो इंडियन इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं, तो सिलिका इंडस्ट्री क्या होगी, कंप्लीटली निर्भर हो जाएगी चाइना के ऊपर। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जहां पे मैं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान तो हो रहा है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे मार्केट में 5,000 है, मैं दूसरे मार्केट में आधे रेट पे बेच रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे देश को निर्भर बना रहा हूँ और बाद में जब उनकी खुद की इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी सिलिका में तो बाद में इसका रेट में बढ़ा दूंगा क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू बाई फ्रॉम मी, दे हैव टू बाई फ्रॉम मी इटसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे जो डंपिंग है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि मैं दूसरों की मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाता हूं और दूसरों की जो मार्केट है उसमें कंपटीशन को किल कर देता हूं क्योंकि दूसरी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। अब चाइना भी कुछ यही कर रहा था, अनट्रीटेड फ्यूम सिलिका वो डंप कर रहे थे। अभी हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। ये क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक कंपनी से जा रहा है उसके ऊपर मैं $1,000 प्रति मेट्रिक टन ड्यूटी लगा रहा हूं, तो इंडियन मार्केट में भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटिव बन जाएगा, राइट। तो इससे मैं अपनी जो कंपनी से उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है एंटी डंपिंग ड्यूटीज लॉन्ग टर्म में फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को हैम्पर करते हैं। क्यों? क्योंकि आज मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, कल कोई और भी लगा सकता है, देन वी आर स्टक इन दिस विशियस साइकिल। इससे इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट हो सकता है, लेकिन एज अ शॉर्ट टर्म मेजर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? इट इज अ ड्यूटी विद अ बेसिक ऑब्जेक्टिव टू रेक्टिफाई द डिस्टॉर्टिव इफेक्ट। अब डिस्टॉर्टिव इफेक्ट क्या है कि अगर बहुत चीप स्तर का प्रोडक्ट जो मेरे कंट्री में आ रहा है उसको मैं रोक रहा हूँ, उसकी रेट बढ़ा रहा हूँ ताकि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस बने रहे इंडिया में और हमारी होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। अब सवाल ये उठता है, कैन आई इम्पोज दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी? इज इट वैलिड और नॉट इन द इंटरनेशनल ट्रेड? इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। इसकी वैलिडिटी कहाँ से आती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दीज थिंग्स आर वैलिड। ऑलरेडी सभी देश मिलकर इन सब चीज़ों को नेगोशिएट कर चुके हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है दूसरे देशों के गुड्स के ऊपर जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं। इट्स क्वाइट वैलिड। अब सवाल ये उठता है कि सर मैंने देखा कि कोई एक प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, क्या मैं उस पर डायरेक्टली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता हूँ? द आंसर वुड बी नो। आई कैनॉट इम्पोज आर्बिट्रेरीली। अब आर्बिट्रेरीली क्यों नहीं? क्योंकि पोटेंशियली आगे जाके WTO में तो चैलेंज हो ही जाएगा। बट इन जनरल प्रोसेस क्या होता है कि जब भी एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो एप्लीकेशन आती है, और एप्लीकेशन कौन देगा? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री देगी। अब इस सिलिका के केस में कोई केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में, दे कंप्लेंट इट टू द रिक्विजिट अथॉरिटीज़ और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हुई थी इसकी सितंबर 2020 में ही, एलिजेड डंपिंग ऑफ केमिकल फ्रॉम बोथ चाइना एज वेल एज कोरिया। इसकी रिपोर्ट भी आई थी सितंबर 20, 2021 को। आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन कंसर्निंग इम्पोर्ट्स ऑफ अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका फ्रॉम चाइना एंड कोरिया। अब इस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। अब ड्यूटी का रेट तो आपको पता चल गया है, इट कैन बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कंट्री स्पेसिफिक ऑल्सो। लेकिन दूसरा सवाल, जब मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दूंगा, क्या मैं उस ड्यूटी को परपेचुअली लगा सकता हूँ? यानी कि आज
कर दी मैंने इम्पोज, और बोलूंगा इनडेफिनेटली इट विल बी देयर, इट्स नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू WTO रूल्स एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी ओनली वैलिड फॉर 5 ईयर्स। अगर आज मैंने इम्पोज किया है तो आज की तारीख से 5 साल तक वो ड्यूटी इम्पोज रहेगी। ऑल्दो 5 साल से भी पहले मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ एनी टाइम, आई कैन रिवोक इट एनी टाइम। लेकिन समझ लीजिए 5 साल में भी अगर वही डंपिंग प्रैक्टिसेस चल रही है, अभी भी मेरी होस्ट इंडस्ट्री जो है वो मैच्योर नहीं हुई है, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी मे कंटिन्यू अनदर 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन तब भी आप सनसेट रिव्यू और असेसमेंट करोगे, यानी कि 5 साल से पहले आप रिव्यू करोगे, असेस करोगे कि फिर से डंपिंग ड्यूटी चाहिए नहीं, उसके बाद आप इम्पोज करोगे। और जब भी इम्पोज करोगे, it's quite logical that the other country might challenge at the WTO dispute settlement board, but nonetheless 5 साल तक तो केस ही चलते हैं, then it normally stays, right? तो अभी फिलहाल 5 साल के लिए अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हम लोगों ने देखी उस नोटिफिकेशन में वो अप्लाइड रहेंगी अनलेस इंडिया रिवोक्स इट सूनर। अब अगला सवाल ये है, कौन इम्पोज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया में? मैंने आपको बताया इंडिया इम्पोज, बट हु? इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द मिनिस्ट्री फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स गो। वहां पे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है। दिस पर्टिकुलर बॉडी रेकमेंड्स एंड इम्पोजेस द एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जब जाओगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर अबाउट इन्वेस्टिगेशंस, अबाउट हियरिंग्स, बट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, इसके बारे में हम लोगों ने बात की, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में, लेकिन एक और छोटा सा सेकंड स्निपेट भी आपको मिलेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, मुझे बताइएगा द डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग जो हम लोगों ने अभी बात की एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो आपको बस ये काम करना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप समझ चुके हो, आप समझिएगा कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है और मुझे दोनों का अंतर बताइएगा in the comment section so that everybody is helped and we prepare good for the examination. That is it in this particular lecture. I hope this was interesting for you. Thank you for watching this video. Jai Hind.